आज की कहानी है प्रेत मुक्ति, जिसके लेखक हैं शैलेश मटियानी। केवल पांडे आधी नदी पार कर चुके थे। घाट के ऊपर के पाट में अब उतरते चतुर्मास में सिर्फ घुटनों तक पानी है। हालांकि फिर भी अच्छा खासा वेग है धारा में। एकाएक ही मन में आया कि संध्या काल के सूर्य देवता को नमस्कार करें, किंतु जलांजलि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य कुछ धूमकेतु सा विद्यमान दिखाई दे गया। ध्यान देने पर देखा उत्तर की ओर जो शूद्रों का शमशान है, बौड़सी वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर छिदिर मिदिर बादलों का सा गुच्छा बनाता सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। केवल पांडे के घुटने पानी के अंदर ही आपस में टकरा गए और अंजलि में भरा जल ढीली पड़ी उंगलियों में से रीत कर नदी में ही विलीन हो गया। अर्धचेतन में कहीं से एक आशंका तेजी से उठी। बेचारा किशन राम ही तो नहीं मर गया। किशन राम की स्मृति में होते ही घुटने पुनः नदी के जल प्रवाह में प्रकंपित होते से मालूम पड़े। पुरोहित पंडित केवलानंद पांडे को लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूमकेतु नहीं, बल्कि हलिया किशन राम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। कुछ क्षण सुवाल नदी के जल से अधिक अपने ही में डूबे रह गए। किशन राम के मरे होने का अनुमान जाने कैसे अपना पूरा वितान गढ़ता गया। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में चंदन तिलक और रक्त में घुला सा जातीय संस्कार। बार बार अनुभव हो रहा था कि ऊपर शमशान से अछूत के शव की अस्थि मज्जा को बहाकर लाती सुवाल नदी का जल पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अधजला मुर्दा ही नीचे आ को बहा दिया जाए और वहीं अचानक पांवों से टकरा जाए। नदी के तेज प्रवाह में लकड़ी के स्लीपर की तरह घूमते और बहते जाते शव उन्होंने कई बार देखे, विशेषकर बनारस में संस्कृत पढ़ने के दिनों में। हालांकि इधर से सुवाल पार करते ही गांव से लगा अरण्य प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्यास्त के आसपास के समय ऊंचे ऊंचे चीड़ वृक्षों की छाएं पूर्व की ओर प्रतिच्छायित हो रही थी। दूर ढलानों पर गाय बकरियों के झुंड चरते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ देर यूं ही दूर तक देखते आखिर नदी पार करके अपने गांव की ओर बढ़ने की जगह केवल पांडे जी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा आगे की ओर का पानी चीर सकने की क्षमता घुटनों में रह नहीं गई। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करते में ना जाने कितने आकस्मिक रूप से क्यों किशन राम की याद आई थी कि उन्हें लगा था वो नदी के पाट को अपने पांवों से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशन राम हल्की फाल से खेत को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना के आकाश में आशंका का यह धूमकेतु एकाएक उभर आया कि जरूर किशन राम ही मर गया होगा और उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता जल रही हो, नदी के किनारे मछली मारने वालों ने ही आग जला रखी हो। केवल पांडे का मन हुआ किनारे का जल हाथों में लेकर उसे देखें। उन्हें याद आया जब कभी हल जोतते जोतते बैल थाम कर किशन राम उनके समीप आ जाता था। सुरती फांकते उसके मैले चीकट कपड़ों से भी ठीक वैसी ही तीखी गंध फूटती मालूम पड़ती थी जैसी सुरती की गांठ तोड़ते में फैलती है।
कहीं ऐसा न हो पानी से भी वैसी ही गंध फूट आए। अपनी अजीब अजीब सी कल्पना पर केवल पांडे को हंसी आने को हुई, मगर आई नहीं। किशन राम को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है वही पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार दोचिता करती चल रही है। उसकी मृत्यु की आशंका से यूं एकाएक जुड़ पाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है, ऐसा उन्हें लगा। और अब वो नदी पार करने की जगह बिनसर पहाड़ की दिशा में यानी उत्तर की ओर किनारे किनारे चलने लगे। शमशान लगभग एक फलांग दूर था। वहां से खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती गर्भवती नागिन जैसी सुआल भी अब उल्टी दिशा को लौटती अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी कैसे अपना प्रवाह पलटती सी मालूम पड़ती है। और तब किनारे किनारे कुछ फासला रखकर चलते रहिए तो चंद्रमा की तरह नदी भी अपने साथ साथ चलती दिखती है। ऐसे में हो सकता है इसी बीच किशन राम का शव अधजला ही बहा दिया गया हो, तो वह भी उत्तर की ओर वापस लौटने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सामने ही एक गहरा ताल दिखाई दिया, तो लगा कहीं ऐसा न हो शव यहाँ तक बह आया हो और मछलियाँ उसे नोच रही हों। एक बार गहराई तक उस ताल में झांक कर केवल पांडे और भी तेजी से चलने लगे ताकि आशंका का समाधान हो जाए, तो मन को विभ्रांति से मुक्ति मिले। धोती की कांच को उन्होंने कंधे पर डाल लिया ताकि नीचे झुककर ताल में झांकने में सुविधा रहे। सुआल कभी देखी हो किसी ने तो यह जानता है कि कार्तिक के प्रारंभ में, जबकि बाढ़ की ऋतु व्यतीत हो चुकी होती है, तब इसका जल कितना पारदर्शी हुआ रहता है। लेकिन चूंकि अभी चतुर्मास को बीते कुछ अधिक समय नहीं बीता होता है, इसलिए आसानी से इसके प्रवाह में पांव टिक नहीं सकते। और देखिए कि जैसे पहाड़ की कई औरतें चांदी के रुपयों की माला पहने रहती हैं, कुछ दूर तक डोरी फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी और फिर चांदी का दूसरा रुपया, लगभग वैसा ही अंतराल सुआल नदी में है। उद्गम से कुछ दूरी तक नदी की सी आकृति, फिर पहला ताल, इसके बाद फिर कुछ दूर तक वही प्रकृति के गले में की डोरी और फिर दूसरा ताल, और यही सिलसिला जब तक कि कोसी में समाहित न हो जाए। केवल पांडे की जजमानी का भी कुछ ऐसा सिलसिला है कि कहा जाए कि लगभग जहाँ तक सुआल जाती है किनारे की ऊंची शिला पर से ताल में झांकने लगे, तो असेला और पपड़ुआ मछलियों को ताल के तल में विचरण करना और छोटी छोटी चिल्लों को पानी के भीतर से कंकड़ों की तरह पुटुक करके सतह से भी एकाध बालिश्त ऊपर उछलकर फिर पानी में गिरते हुए व्रत पर व्रत बनाना देखते ही रह गए। याद आया कि जब व्रत बंद ना हुआ था, कभी कभी ताल में किशन राम के साथ मछलियां मारते अन्य शूद्र हम उम्र के साथ स्वयं भी कूद पड़ते थे। घर में कोई मछली खाता नहीं था, लेकिन मैड़ लगी मछलियों को पकड़ने में जो आनंद आता था। रामबाड़ के पत्ते कूटकर पानी में डाल दिए गए, मेड़ बंधे पानी में साबुन का सा झाग उतर आया और अर्ध मूर्छित सी मछलियां सतह पर चक्कर काट रही हैं और हथेलियां फैलाने पर ही पकड़ में आ जाती हैं। केवलानंद पांडे और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं, शायद 2-3 वर्ष बड़ा हो किशन राम, मगर केवल पांडे की तुलना में बहुत जल्दी ही बूढ़ा दिखने लग गया।
पैंसठवां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त ललाट का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता है, मगर किशन राम की कमर झुक गई। बचपन से ही किशन राम को देखा, एक ही अरण्य में के वृक्षों के साथ साथ आकाश की ओर बढ़ने की तरह किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थीं और बहुत बड़ा परिवार। खाने पहनने को पूरा पड़ता नहीं था। दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी का अनवरत सिलसिला दिन रात कंधों पर लदा रहता। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्यम आवेग को उसके चेहरे या उसकी आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा, हल या हथौड़े हंसिए की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था गांव में गुजार कर मिडिल पास करके केवल पांडे पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहाँ से अपनी वाग्दत्ता के पिता के पास बनारस पढ़ने चले गए। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके फिर घर ही लौट आए। सभी छोटे भाई पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी और उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक था। पठन पाठन का व्रत पूरा करके सदैव के लिए घर लौटने पर पांडे जी को पता चला था किशन राम से ही कि इस बीच उसकी मां मर गई और वह भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था, मगर किशन राम सिर्फ किसानी या ओड़गिरी जानता था। गरम लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिटवा रख बैठा। हाथ बेकार हो गया तो मामा ने भी दुरा दिया। वहाँ से पत्नी को लिए दिए ससुराल चला गया। ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी यानी उसकी घरवाली भवानी को तो रोक लिया, उसे अकेला विदा कर दिया। हाँ, भवानी के लिए यही तो कहा था किशन राम ने कि गुस्साईजू उन डोमों ने मेरी घरवाली को रोक लिया। यह नहीं कि अपनी बेटी को मामा के यहाँ कुट गए। दाएं हाथ की 3 उंगलियां धीरे धीरे गलती हुई बेकार हो गईं। शेष 2 में सोंटा और बाएं हाथ से हल्की मूठ पकड़कर बैलों को ऊंची हाँक लगाते किशन राम की आवाज़ पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी थी। और जब रास्ते में कुछ देर किशन राम के पास रुककर उसका सुख दुख पूछ लिया कि आशीर्वाद किशन राम कैसे हो, ठीक ठाक, तो लगा कि जैसे अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में छाती में दबाया था। किशन राम अवसर पाते ही प्रकट होता चला गया, अपना व्यतीत बताते में जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आई थीं,